यह कहानी एक गंभीर और दुखद घटना को दर्शाती है जिसमें दोस्ती, विश्वासघात और वित्तीय लेन देन के परिणामों का जटिल ताना बाना है। 7 जनवरी 2025 को पुणे में WNA ग्लोबल सर्विसेज नाम की BPO कंपनी के पार्किंग लॉट में एक भयानक घटना घटित हुई। शाम का समय था और लोग ऑफिस से घर लौट रहे थे। इसी दौरान कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया ने शुभदा कोडारी पर चाकू से हमला किया। शुभदा, जो एक सीनियर एसोसिएट के रूप में काम कर रही थी, ने कृष्णा से पैसे उधार लिए थे, यह कहकर कि उसके पिता की बीमारी के लिए उसे पैसे की जरूरत है। लेकिन जब कृष्णा ने शुभदा से पैसे वापस मांगे तो उसने मना कर दिया। कृष्णा को जब पता चला कि शुभदा ने उसे धोखा दिया है और उसके पिता को कोई बीमारी नहीं है तो उसका गुस्सा भड़क गया। उसने शुभदा पर हमला कर दिया, जबकि वहां मौजूद लोग केवल तमाशा देख रहे थे। शुभदा ने अपने पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा ने फोन छीन लिया और उसके पिता से पैसे वापस करने की बात की। इस हमले के बाद शुभदा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी जान चली गई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन बहुत खून बह जाने के चलते इलाज के दौरान ही कार्डियक अरेस्ट पड़ जाने से उसकी जान चली गई। पुलिस ने कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया और यह मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ बताया गया। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी तरह का व्यक्तिगत संबंध नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से वित्तीय विवाद था। इस घटना ने समाज में कई सवाल उठाए हैं। कुछ लोग कृष्णा के कार्यों को सही ठहरा रहे हैं, यह कहते हुए कि उसने अपने पैसे की वसूली के लिए ऐसा किया, जबकि कुछ इसे गलत मानते हैं और कहते हैं कि किसी की जान लेना कभी भी सही नहीं है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए और किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी भी रिश्ते में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है और जब यह टूटता है तो उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। इस घटना में बायस्टैंडर इफेक्ट भी देखने को मिला, जहां लोग मदद करने के बजाय केवल तमाशा देखते रहे। यह एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें ऐसे हालात में कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अंत में यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन का मूल्य पैसे से कहीं अधिक होता है और हमें अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाना चाहिए। हमें यह भी सीखना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर ना कहना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि उधार देना हमेशा दोस्ती या रिश्तेदारी निभाने का प्रमाण नहीं होता। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि हमें अपने वित्तीय लेन देन को समझदारी से संभालना चाहिए और किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए।